क्योंकि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करे शुभ जानी, बिनहि विचार करे शुभ जानी, करही शुभ जानी, करहि शुभ जानी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करे शुभ जानी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, गुरु प्रभु की वाणी, गुरु प्रभु की वाणी। माता पिता गुरु की बात बिना विचारी शुभ समझकर मान लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। और माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना ही विचार करें शुभ जानी, ये बहुत खरी बात है भैया। और सच्चाई है इस संसार की, इस दुनिया की, इस सारथी संसार में अगर कोई आपकी चिंता करते हुए आपको बताने वाला है, मतलब जो आपका भला ही चाहेगा, हो सकता है माता पिता की समझ आपकी तरह उन्नत ना हो। वो किसी जमाने में जीकर आए हैं, उस जमाने की बहुत समझ बूझ लेकर आए हैं, और जीवन की समझ तो उनकी बहुत आगे है ही, लेकिन वर्तमान समय में आप थोड़ा आगे जानने लग गए हो, ऐसा हो सकता है, पहचानने लग गए हो, ये हो सकता है। पर मैं आपको एक उदाहरण दूं, बहुत सुंदर शिक्षा है, सावधान होकर सुनिएगा। एक समय की बात है, भगवान श्री राम ने अधर्मी बाली पर बाण चलाया और सुग्रीव के प्राण बचाए। मरती अवस्था में, यानी शवशैया पर पड़ा है बाली, मरने से पहले अपने पुत्र को बुलाता है और अंगद से कहता है, पुत्र आज से मैं तुमको श्री राघवेंद्र सरकार की शरण में सौंपता हूं। आज से ये जैसा तुमको कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना है। तुम्हें जिस पिता के आश्रय की अब तक तुमने मेरे साथ जीकर अनुभव किया है, उस आवश्यकता को ये ही पूर्ण करेंगे। तुम इनकी आज्ञा का पालन करना। अच्छा सुनो, अंगद की जगह अगर कोई और होता, चाहते तो यही अंगद कह सकते थे कि मेरे पिता का जो हत्यारा है, भला उसकी बात मैं क्यों सुनूं, जिसकी वजह से पिता का साया सर से हट गया, क्या मैं उसकी बात सुनूंगा? क्या ये मेरे मन को भाएगा? क्या ये मुझे अच्छा लगने वाला है? बिल्कुल नहीं लगने वाला है। मैं क्यों सुनूंगा जिसने मेरे पिता की हत्या की? मैं तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा आज से। चाहता तो अंगद ये कह सकता था, लेकिन अंगद जी महाराज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पिता ने जो कहा उसे सहर्ष स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंगद जी के माध्यम से इस चरित्र से हम सबको बताया जा रहा है कि बाली भी ये बात जानता है और अपने पुत्र के भले के लिए ही उसने कहा है कि इस वक्त यहाँ पर जो जो मौजूद हैं, बल्कि संसार में जो उपस्थित हैं, उन सब में भगवान से अच्छा कल्याण मनुष्य का कौन कर सकता है। जो व्यक्ति को जानते भी नहीं है, जिसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, उस पर कृपा करने में तनिक भी देर नहीं लगाएं। ऐसे परमात्मा से बड़ा कृपा करने वाला और कौन हो सकता है। आसु प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटता ही बज छाड़ कपट जंजाल। उदाहरण अहिल्या माता, अहिल्याबाई माता का आपने नाम सुना हो। अभी एक अहिल्या तो हमारी मालवा में ही हुई, अहिल्याबाई होलकर शिव जी की महान भक्त हुई। इस युग के अंदर उनके जैसा भक्त दूसरा आपको नहीं मिलेगा, इतनी महान भक्त हुई। आप लोग जानते हो, जब देवी अहिल्याबाई होलकर जब कभी बचपन से लेकर शिव भक्ति की और जब शासन किया, जब राजगद्दी पर बैठी, तो उनके रहते कोई जीत नहीं सका उनका राज्य। पर एक और बात बताऊं, जब वो कभी शासन करती थी, जब कोई आदेश करती थी, तो जानते हो कैसे करती थी? अपने हाथ पर शिवलिंग को विराजमान करती थी और उसका सन्मुख मुख करते हुए कहती थी कि आज जो मैंने कहा है ये मेरी आज्ञा नहीं है, ये मेरा शासन नहीं है, ये महादेव का आज्ञा है, महादेव का शासन है। और इसलिए महादेव का शासन अच्छा ही करेगा, भला ही करेगा, सबका कल्याण ही करेगा। सबको बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के, इसी वक्त आज इसी समय से इस आज्ञा का पालन करना होगा। और ऐसा शासन चलता था, सब लोग हर्ष के साथ उसे स्वीकार करते थे और तत्कालीन समय में उस पूरे राज्य का बहुत उन्नति हुई।
तो प्यारी प्यारी माताओं, एक वो है और एक अहिल्याबाई गौतम मुनि की पुत्री। गौतम नारी श्राप बस उपल देह दर्दीर, चरण कमल रज जाती, कृपा करो रघुवीर। तो एक वो अहिल्याबाई हैं जो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की बनी गई। अब बताओ, पत्थर की बनी हुई अहिल्या माता से राम जी का कोई नाता था ना, फिर भी उन्हें तार दिया। बताओ, तो ऐसे कृपालु के हम पर कृपा नहीं करेंगे? सच्चे मन से अगर उनका नाम लेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? कुछ लोग कहते हैं महाराज, हमने शास्त्रों में कई जगह सुना है कि भगवान का नाम एक बार लेने से भव बंधन तर जाते हैं, भव सागर तर जाते हैं। हमने तो बहुत बार ले लिया, हम तो तरे ही नहीं। हमें तो लगता ही नहीं कि हम तर गए। ऐसा क्यों? भाई देखो, बात शास्त्रों की गलत है क्या? नहीं, शास्त्रों ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन उस शास्त्र की भाषा को समझने के लिए भी संतों महापुरुषों की संगति चाहिए। और उनकी शरण में बैठकर जब ऐसी जिज्ञासाओं को हम समाधान की ओर ले जाते हैं तो अपने मन के जो भी भ्रम हैं वो दूर हो जाते हैं। अब सुनो, यहाँ बात ऐसी की जा रही है कि जब आप बहुत बार नाम ले लोगे ना भगवान का, कि बिल्कुल रम जाए वो नाम, तो फिर आप देखना एक बार दिल की गहराई से लिया हुआ आपका नाम भी आपको भवसागर से पार उतार देगा। लेकिन उस समर्पण भाव से लिया गया नाम बहुत मुश्किल है, बहुत तपस्या के बाद आता है, बहुत शरणागति के बाद आता है। समर्पण, वो तल्लीनता, वो अनन्य आश्रयता बहुत कठिन है, बड़ी भक्ति से मिलती है। इसलिए साधक को चाहिए अपने साधना पथ को छोड़े नहीं, नित्य निरंतर जप से जुड़े रहे, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा।